A very good morning to everyone. In today's editorial, we shall try to evaluate the relationship between China and United States of America. And today's editorial is all about their relationship, their engagements, and their agreements. So today's editorial is of international level, and these kinds of topics are very important if you are preparing for any examination. So before I start this editorial, let me give you a brief introduction about these two countries, um, America, that we United States of America, and China. Fine. So I am flexible in speaking in Hindi also, as my title is editorial in Hindi. So I will make you understand in Hindi too. So let me start with China. As we all know that China is the most populous country in the world. पूरे विश्व की में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जो देश है वो चाइना है। हालांकि अब हम लोग 2011 के बाद ये जनगणना यानी सेंसस नहीं किए हैं, यानी इंडिया ने नहीं किया है। अगर होता तो अनुमान ये है कि भारत सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली देश बन जाए। अभी फ़िलहाल जो आंकड़ा हमारे पास है जिसके हिसाब से चाइना है, नहीं तो ऐसे अगर हम लोग के पास सच में अगर आंकड़ा मौजूद होता तो इंडिया होता। तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना। अगर हम लोग बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका भी थर्ड पॉपुलस कंट्री आ जाता है। फर्स्ट चाइना है, उसके बाद इंडिया थर्ड में आ जाएगा। एरिया वाइज अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास है? सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो रूस के पास है, यानी रसिया के पास है। देन आफ्टर आप जानते हैं कनाडा के पास है। फिर थर्ड पोजीशन पे चाइना आता है और फोर्थ पे यूनाइटेड स्टेट्स आता है। यानी एरिया वाइज भी देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो चाइना के बाद ही आता है, और पॉपुलेशन वाइज भी देखें तो चाइना के बाद ही आता है। यानी पॉपुलेशन वाइज देखें तो थर्ड पोजीशन है अमेरिका का, और एरिया वाइज देखें तो चाइना के बाद फोर्थ पोजीशन है, यानी चाइना का एरिया में थर्ड पोजीशन है। क्लियर हो गया होगा। इन दो देशों के बीच में हमेशा से सुपर पावर बनने की होड़ लगी रहती है, और ऐसे में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कई तरीके ढूंढते हैं। जहां चाइना की धूर्तता सब कोई जानता है और सभी पूरा देश जानता है, लेकिन अमेरिका भी इसमें पीछे नहीं है। अमेरिका की भी कोशिश रहती है कि उसके सामने कोई भी सुपर पावर बनकर नहीं उभरे, और जिसके वजह से अगर कोई देश अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसका पैर खींचने का काम अमेरिका करता है। कोरोना काल 2020 के समय से ही अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो गए थे। खासकर जब ट्रम्प की सरकार थी वहाँ पे अमेरिका में, तो दोनों के रिलेशन बहुत ही वर्स्ट कह सकते हैं हो गए थे। लेकिन अब बाइडेन की सरकार है। कोशिश यही है कि बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिश कर रही है कि दोनों के रिलेशनशिप को सुधारा जा सके। तो इसके तहत अब क्या क्या आगे हुए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अ वेलकम स्टेप लिखा हुआ है। अ वेलकम स्टेप कहने का मतलब ये स्वागत करने योग्य कदम है। स्टेप का मतलब कदम, यानी ये जो फैसला लिया गया है वो सही है। अब क्या फैसला लिया गया है देखिए। ब्लिंकेन और सी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। कहाँ भाई? तो चाइना में। ब्लिंकेन कौन है? तो ब्लिंकेन जो है एक डिप्लोमेट हैं अमेरिका के, साथ ही ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, यानी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पोस्ट है, वो है वहाँ के। और ब्लिंकेन और सी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। और ये भी आपको बताते चलें कि 2018 में भी इन लोगों के बाद किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई थी। साथ ही ये भी आपको बता दें कि लास्ट मोमेंट पे ब्लिंकेन की जो विजिट थी वो चाइना के जो उनको जाना था वो कैंसिल हो गई थी। तो इस एडिटोरियल में बात क्या हो रही है कि ब्लिंकेन जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं 2008 लगता है 2021 से हैं, और सी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है कहाँ? चाइना में। द यूएस एंड चाइना मस्ट कंटिन्यू टू कीप डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन। कहा जा रहा है कि यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना को लगातार अपने जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, यानी जो दरवाजे हैं या फिर रास्ते हैं, चैनल मतलब रास्ता समझिएगा, यानी डिप्लोमेटिक का मतलब कूटनीतिक,
तो जो कूटनीतिक रास्ते हैं उसको ओपन रखना चाहिए, यानी दोनों के बीच में बातचीत लगातार होनी चाहिए, इसको स्टॉप नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना दिस वीक टुक अ मच नीडेड स्टेप। जो यूनाइटेड स्टेट्स है और चाइना ने इस सप्ताह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसकी ज़रूरत है, मच नीडेड का मतलब क्या, जो ज़रूरत वाली, बहुत ज़रूरत है उसकी, वैसा कदम उठाया टुवर्ड्स रिपेयरिंग देयर रिलेशंस, अपने रिलेशंस को रिपेयर करना यानी सुधारना, एज एंटनी ब्लिंकन विजिटेड बीजिंग, क्योंकि यहाँ पे एंटनी ब्लिंकन जो है वो विजिट किए कहाँ, चाइना गए थे, बीजिंग राजधानी है चाइना की। द फर्स्ट विजिट बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सिंस 2018, ये पहली विजिट थी किसी यूएस सेक्रेटरी का इस देश में, कब से, 2018 से, यानी 2018 के बाद कोई भी यूएस सेक्रेटरी यहाँ पे नहीं गया है। द मेन टेक अवे फ्रॉम द विजिट, क्या इसमें से महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई, टेक अवे का मतलब प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा हुआ, या फिर निचोड़ क्या है इस विजिट का। ड्यूरिंग विच ही मेट विथ चाइनीज़ प्रेसिडेंट सी जिनपिंग वाज देयर एग्रीइंग ऑन द नीड फॉर स्टेबिलिटी इन टाइज। तो जो मेन चीज़ यहाँ इस दौरे से प्राप्त होता है वो ये है कि जब इनकी मुलाकात प्रेसिडेंट सी जिनपिंग से हुई है तो दोनों ही एग्री किए हैं, सहमति जाहिर की है कि हमारे टाइज़ में, हमारे जो समझौता है, टाइज़ मतलब एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता होना चाहिए। मिस्टर सी टोल्ड मिस्टर ब्लिंकन, यानी मिस्टर जिनपिंग ने मिस्टर ब्लिंकन को कहा कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी वॉज कंसर्न्ड अबाउट द करेंट स्टेट ऑफ रिलेशंस। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, वो चिंतित है, कंसर्न्ड है, किसके बारे में, करेंट स्टेट ऑफ रिलेशंस, हमारा जो अभी मौजूदा रिलेशन का जो स्तर है, स्टेट है, स्थिति है, उसको लेकर के। डज नॉट वांट टू सी कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन, और पूरा विश्व यानी पूरे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो नहीं चाहती है कि किसी प्रकार का विवाद या किसी प्रकार का विद्रोह हमारे बीच में हो। यानी सी जिनपिंग ने कहा कि पूरी दुनिया हम पे नज़र बना करके रखी हुई है, वो पूरा जो वर्ल्ड है वो चिंतित है हमारे रिलेशनशिप में जो खटास आ गई है उसके वजह से, और कोई भी देश नहीं चाहता है कि हमारे बीच में किसी प्रकार का विवाद या विद्रोह हो। मिस्टर ब्लिंकन सेड फॉलोइंग द टॉक्स दैट, ये इस बात यानी ऐसा कहने के बाद मिस्टर ब्लिंकन ने क्या कहा, बोथ अग्री ऑन द नीड टू स्टेबलाइज आवर रिलेशनशिप, हम लोग दोनों अग्री करते हैं कि ये ज़रूरत है कि हमारे रिलेशनशिप स्टेबलाइज हो यानी स्थिर हो। डिफरेंसेस नो डाउट रिमेन, जो कुछ अंतर है, डिफरेंसेज है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि कुछ रहेगा, ये नहीं कि पूरे बात पे हम लोग अग्री ही कर जाएंगे, डिफरेंसेस रहेगा। एंड द विजिट एक्सपेक्टेडली डिड नॉट एल्ड ब्रेक थ्रूज ऑन कंटेनियस इशूज सच एज यूएस एक्सपोर्ट कर्व्स और ताइवान। अब इसमें क्या कहा गया कि जो इनकी विजिट हुई जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इट डिड नॉट एल्ड का मतलब प्राप्त नहीं हो पाया किसी प्रकार का ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या हुआ, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ का विकास या खोज, यानी इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, जो कंटेंशियस इशू है। कंटेंशियस इशू कहने का मतलब जो विवादित या विवादास्पद जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उस पर किसी प्रकार का नया डेवलपमेंट, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। तो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि इसमें देखने को नहीं मिला, यानी बातें तो हुई लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था या फिर ऐसी सोच थी कि दोनों के बीच में जो कंटेंशस इश्यूज़ हैं, जैसे विवादास्पद इश्यूज़ हैं, उसको लेकर के कुछ नया इम्प्रूवमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा, तो ऐसा नहीं हुआ। और ये नया जो विवादित इशू क्या है कि यूएस के द्वारा कर्व का मतलब क्या होता है, सैंक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध, सैंक्शन मतलब प्रतिबंध, तो कर्व मतलब ही प्रतिबंध और सैंक्शन का मतलब ही प्रतिबंध होता है।
तो एक्सपोर्ट में कर्व लगा दी, यानी सैंक्शन लगा दिया गया था, यानी एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी गई थी यूएस के द्वारा। और ताइवान के मुद्दे के बारे में तो आपको सबको पता होगा, ताइवान एक देश छोटा सा है जो कि चाइना दावा करता है कि वो उसका ही है, वहीं अमेरिका इसकी मदद कर रहा है चाइना के खिलाफ। बट द वेरी फैक्ट दैट मिस्टर सी मेट with the visiting US diplomat was a clear sign of progress given the cancellation of Mr. Blinken's visit in February and the rancor that followed the shooting down of the Chinese spy balloons over the US. अब यहाँ पे समझिए, लेकिन ये सारे कोई जो कंटेंशस इश्यूज हैं उसको नहीं एड्रेस किया गया, लेकिन जो ये फैक्ट है कि दैट मिस्टर सी जिनपिंग मेट विद विजिटिंग यूएस डिप्लोमेट, ये फैक्ट है कि सी जिनपिंग की मुलाकात हुई है डिप्लोमेट यूएस के जो डिप्लोमेट है ब्लिंकन से, एक क्लियर इंडिकेशन है या क्लियर साइन है ऑफ प्रोग्रेस का साइन है। गिवन द कैंसलेशन, गिवन का मतलब कंसिडरिंग होता है, गिवन मतलब देना नहीं समझना यहाँ पे, कंसिडरिंग। तो ये ध्यान में रखते हुए कि मिस्टर ब्लिंकन्स की जो विजिट थी फरवरी में, एंड द रैंकर वर्ड का मतलब आप लिख लीजिएगा बिटरनेस, कड़वाहट, और जो कड़वाहट यानी बिटरनेस उत्पन्न हुई थी एक चाइनीज स्पाई बलून को शूट डाउन करने के बाद। चाइना का जो स्पाई का मतलब क्या होता है, जो गुप्त तरीके से कहीं पे एंटर कर जाता है, गुप्तचर वाला। तो स्पाई बलून अमेरिका के क्षेत्र में चला गया था, उसके बाद अमेरिका इसको शूट डाउन कर दिया था। उसके बाद जो दोनों में रैंकर यानी खट्टापन या फिर बिटरनेस उत्पन्न हुई थी, उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं ओवर यूएस, यानी यहाँ पे थोड़ा सा क्या देखने को, प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है इस क्षेत्र में। यानी कुल मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे और यहाँ से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों में बातचीत क्या हुई। तो दोनों एग्री कर गए कि स्टेबलाइज करना है रिलेशनशिप, हम लोग अपने संबंध को स्थिर करेंगे, ठीक है। हालांकि कोई डिफरेंसेज रहेगा, और यहाँ पे जो मेन इश्यूज था, जैसे कि जो कि विवादास्पद इशू था, उसको एड्रेस नहीं किया गया, उससे कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला। और लेकिन एक बात की सच्चाई है कि दोनों में बातचीत हुई है, और बातचीत में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आगे प्रोग्रेस होगा। और क्योंकि एक कड़वाहट कब उत्पन्न हुई थी कि मिस्टर ब्लिंकन जो थे फरवरी के महीने में अपना जो विज़िट था चाइना का वो कैंसिल कर दिए थे। उसके बाद चाइना का स्पाई बलून देखा गया था यूएस के क्षेत्र में, उसको शूट आउट कर दिया गया था। तो इसके बाद से कड़वाहट उत्पन्न हुई थी, लेकिन अब थोड़ा प्रोग्रेस की ओर है, ये देखने को मिल रहा है इस एडिटोरियल में। एज मिस्टर ब्लिंकन पुट इट, जैसा कि मिस्टर ब्लिंकन कहते हैं, पुट इट मतलब कहते हैं, समझिएगा। द ऑब्जेक्टिव वाज टू स्ट्रेंथन हाई लेवल चैलेंजेस, जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, जो मेन जो सोच थी इसके पीछे, या कह सकते हैं जो गोल था, उसका पर्पज़ था, वाज टू स्ट्रेंथन हाई लेवल चैलेंजेस, जो हाई लेवल के चैलेंजेज हैं किस क्षेत्र में, कम्युनिकेशन, जो बातचीत के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, उसको स्ट्रेंथन करना है यानी मजबूत करना है। यानी ब्लिंकन कहते हैं कि उनकी जो ऑब्जेक्टिव है, उनका जो गोल है, वो है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को मजबूत करना है। टू मेक क्लियर आर पोजीशंस एंड इंटेंशंस, हम लोग अपने अपने पोजीशन को स्पष्ट करेंगे और हमारा इरादा क्या है इस क्षेत्र में, ये भी हम लोग बात करेंगे जहाँ पे हम लोग डिसअग्री कर जाते हैं। एंड टू एक्सप्लोर एरियाज़ वेयर बोथ माइट वर्क टुगेदर, और वैसे नए क्षेत्र की तलाश करना है, पता लगाना है जहाँ पे हम लोग साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यानी ब्लिंकन का कहना था कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन को सुदृढ़ या फिर स्ट्रेंथन करना, और साथ ही दोनों के पोजीशंस और इंटेंशंस को क्या करना, उसको क्लियर करना कि कहाँ हम लोग डिसएग्री कर रहे हैं, और नए एरियाज़ का पता लगाना जहाँ पे हम लोग अपने उस पे हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है, ऑन शेयर्ड
ट्रांसनेशनल चैलेंजेस, नेशनल तो है ही, ट्रांसनेशनल चैलेंजेस जो हमारे देश से अलग का है। Asked in Beijing how the Biden administration will continue with its attempt to fix relations with China as the domestic discourse likely worsens in the lead up to the 2024 elections, he argued that continued engagement was the best avenue to protest. जब सवाल पूछा गया बीजिंग पे कि बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लगातार कोशिश करेगी कि हम उनके रिलेशंस फिक्स हों चाइना के साथ, और जो डोमेस्टिक डिस्कोर्स हो, डिस्कस का मतलब क्या, डिस्कोर्स मतलब जो डोमेस्टिक मतलब जो हो गया घरेलू जो बातचीत है, डिस्कशन है, डिस्कोर्स बोलते हैं किसी विषय पर गंभीर चर्चा, ये जो है ऐसा संभावित है कि ख़राब होने वाला है क्योंकि आने वाले 2024 के इलेक्शंस को देखते हुए। तो इस पे यानी जब ये सवाल पूछा गया कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है बाइडेन का वो अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखेगी क्योंकि ऐसा संभावना है कि दोनों के बीच में रिलेशन और ख़राब होगा 2024 के इलेक्शंस को देखते हुए। तो ही आर्ग्यूड, उसने यानी ब्लिंकन ने कहा यानी तर्क दिया कि दैट कंटिन्यूड इंगेजमेंट वाज द बेस्ट एवेन्यू, एवेन्यू का मतलब तरीका, यानी लगातार एक दूसरे से इंगेजमेंट यानी बातचीत अगर करते रहें तो सबसे अच्छा तरीका है टू प्रोटेक्ट यूएस इंटरेस्ट इंक्लूडिंग ऑन ट्रेड। जो यूएस का जो इंटरेस्ट है, जो उसका फ़ायदा कर सकते हो, जो उसकी सोच है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जिसमें ट्रेड भी शामिल है। यानी ब्लिंकन से जब सवाल पूछा गया कि कैसे करेंगे तो बताया कि दोनों में के बीच में अच्छे रिलेशनशिप को बातचीत के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो यही है आज की कहानी दोनों के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट।